दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने 11 मई की रात दिल्ली में सबको हिलाकर रख दिया। बिना किसी मिर्च मसाले के आइए सीधे तथ्यों पर आते हैं। हम समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां से शुरू हुआ और कैसे इसने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। उसने सिर्फ टाइम पूछा था। सुनने में कितना आम सा लगता है ना, लेकिन सरस्वती विहार के बी ब्लॉक बस स्टैंड पर यही एक मामूली सा सवाल एक भयानक सपने में बदल गया। एक 30 साल की महिला जो अपनी फैक्ट्री की शिफ्ट खत्म करके घर लौट रही थी, उसने बस के दरवाजे पर खड़े आदमी से सिर्फ वक्त पूछा और उसके अगले ही पल समय बताने की बजाय उसे जबरन बस के अंदर खींच लिया गया। सोचिए, एक नॉर्मल सा दिन अचानक 2 घंटे के खौफनाक सिलसिले में तब्दील हो गया। तो आइए इस 7 किलोमीटर के चलते फिरते क्राइम सीन के पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो रात का पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह अनफोल्ड होता है। देर रात का वक्त था। पीड़िता मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री से अपनी शिफ्ट खत्म करके निकली। वो चलते हुए सरस्वती विहार बी ब्लॉक बस स्टैंड पहुंची, जहां एक ऑरेंज रंग की स्लीपर बस पहले से खड़ी थी। जैसे ही उसने टाइम पूछा, बस के अंदर मौजूद लोगों ने उसे अंदर खींचा और दरवाजा लॉक कर दिया। इसके बाद ये बस लगातार चलती रही, नंगलोई की तरफ पूरे 7 किलोमीटर तक। इस चलती बस में उसके साथ दुष्कर्म हुआ और मारपीट की गई। अंत में रात के करीब 2 बजे इन आरोपियों ने उसे बुरी तरह जख्मी हालात में नंगलोई मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर फेंक दिया और वहां से भाग निकले। अब हम इस केस की स्पेसिफिक्स पर आते हैं। आखिर पीड़िता कौन थी, आरोपी कौन थे और ये पूरी वारदात जिस वाहन में हुई वो क्या था? पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्स देखें तो पीड़िता एक 30 साल की महिला है जो पीताम्पुरा की एक झुग्गी बस्ती में रहती है और मंगोलपुरी की एक लोकल फैक्ट्री में काम करती हैं। आरोपियों की बात करें तो इसमें 2 लोग शामिल थे, बस का ड्राइवर और उसका हेल्पर। और जो वाहन था वो एक ऑरेंज रंग की प्राइवेट टूरिस्ट स्लीपर बस थी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR28P 3941 है। ये बस रॉयल ट्रैवल्स एंड कार्गो की थी, जिसे साइड डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल्स के नाम से चलाया जा रहा था, और उस रात इसका रूट रानीबाग से नांगलोई का था। लेकिन इस कहानी में एक और दर्दनाक सच्चाई जुड़ी है। जब पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया तो शुरुआत में उसने एडमिट होने से ही इनकार कर दिया। अब आप सोचेंगे क्यों? इसके पीछे हमारे समाज की एक कड़वी आर्थिक सच्चाई है। पीड़िता के पति बीमार रहते हैं और घर में 3 छोटी बेटियां हैं। उसके दिमाग में ये डर बैठ गया था कि अगर वो अस्पताल में भर्ती हो गई और काम पर नहीं जा पाई तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा। ये मजबूरी उसके भयानक दर्द पर भी भारी पड़ गई थी। लेकिन मामला सामने आने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आइए देखते हैं पुलिस ने आखिर इस केस को क्रैक कैसे किया और अब आगे क्या चल रहा है। जैसे ही मामला सामने आया, एक्शन काफी तेजी से हुआ। पीड़िता ने खुद हिम्मत जुटाई और नांगलोई से पुलिस को कॉल करके पूरा खुलासा किया। केस तुरंत रानीबाग थाने ट्रांसफर हुआ और FIR दर्ज कर ली गई। इसके बाद पुलिस की अलग अलग टीमों ने एक्शन में आते हुए आसपास के तमाम CCTV फुटेज खंगाले। इन्हीं फुटेजेस और उस ऑरेंज रंग की वजह से बस को ट्रेस करके जब्त किया गया और सबसे जरूरी बात, फरार होने से पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें अब जेल भेज दिया गया है और आगे कोर्ट में FSL रिपोर्ट के आधार पर इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2 घंटे, जरा इस पर ध्यान दीजिए। एक पूरी की पूरी बड़ी प्राइवेट स्लीपर बस राजधानी की सड़कों पर लगातार 2 घंटे तक घूमती रही। अंदर इतना बड़ा अपराध हो रहा था और बाहर सड़क पर किसी को उसकी भनक तक नहीं लगी। ये पूरे 2 घंटे किसी भी प्रशासन और नागरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इस सिस्टमैटिक फेलियर से हम क्या समझ सकते हैं और शहर की सड़कों पर आखिर ये ब्लाइंड स्पॉट्स कहाँ हैं? इस घटना ने हमारी व्यवस्था की उन खामियों को खोलकर रख दिया है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इन प्राइवेट स्लीपर बसेस में लगे हुए डार्क भारी पर्दे। इनकी वजह से बाहर से अंदर देखना लिटरली असंभव हो जाता है, बिल्कुल एक बंद कमरे की तरह। दूसरी बात, पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग पर भी उठती है। नांगलोई मेट्रो स्टेशन जैसे अहम पॉइंट्स पर आखिर देर रात गश्त कहाँ थी? सरकार को इन टूरिस्ट बसेस के इंटीरियर्स पर सख्त नियम लगाने की तत्काल जरूरत है। वहीं आम जनता ने अब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? रात के वक्त ऐसी सुनसान या बंद खड़ी बसेस के बिल्कुल करीब न जाएं। अगर आप अकेले हैं तो हमेशा एक्स्ट्रा सतर्क रहें और सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें।
जब भी ऐसी कोई दिल दहला देने वाली घटना सामने आती है जहां एक अकेली महिला को वाहन में निशाना बनाया जाता है, तो साल 2012 का निर्भया मामला अपने आप जहन में आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या वाकई 2012 से लेकर आज तक हमारी सड़कों पर महिलाओं की सुरक्षा में बुनियादी तौर पर कुछ बदला है? इस नए केस ने यह दिखा दिया है कि सख्त कानून बनने के बावजूद सिस्टम में अभी भी बहुत सी ऐसी खामियां हैं जिन्हें ठीक करना बाकी है। हमें लगातार सतर्क रहने और सिस्टम में ठोस सुधार की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाएं किसी और परिवार को दोबारा न देखनी पड़ें। इन तथ्यों से सीखना और जागरूक रहना ही इस वक्त हमारा सबसे बड़ा बचाव है।